श्री कृष्ण जब भगवान खुद इंसान बनकर सिखाने आए, वृंदावन की पावन भूमि पर एक शांत सुबह थी। यमुना धीरे धीरे बह रही थी, हवा में बांसुरी की मधुर तान घुली हुई थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ वृंदावन की नहीं है। यह कहानी है जीवन, धर्म, कर्म और विश्वास की। यह कहानी है श्री कृष्ण की। बहुत समय पहले, जब धरती पर अन्याय अपने चरम पर था, जब शक्तिशाली लोग निर्बलों को कुचल रहे थे, जब सच बोलने वालों को सजा मिल रही थी, तब धरती ने आकाश से पुकार लगाई। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब धरती को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तभी एक वाणी गूंजी, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और उसी क्षण मथुरा की काल कोठरी में कंस की जेल में आधी रात को एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक साधारण नहीं था, वह था कृष्ण। कंस जानता था कि यही बालक उसका अंत बनेगा। पहरे सख्त थे, द्वार बंद थे, लेकिन जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो प्रकृति स्वयं रास्ता बनाती है। वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं, द्वार स्वयं खुल गए, यमुना ने रास्ता दे दिया। उस रात एक पिता अपने बच्चे को लेकर अंधेरी रात में निकल पड़ा, और वह बालक भविष्य का मार्गदर्शक गोकुल पहुंचा। गोकुल में कृष्ण बड़े हुए, कभी माखन चुराते हुए, कभी ग्वालों संग खेलते हुए, तो कभी बांसुरी की धुन से सबका मन मोहते हुए। लेकिन कृष्ण सिर्फ शरारती बालक नहीं थे, वह हर पल कुछ न कुछ सिखा रहे थे। जब उन्होंने कालिया नाग को हराया तो सिखाया, अहंकार चाहे जितना बड़ा हो, सत्य के आगे झुकता ही है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सिखाया, ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, कर्म और विश्वास में बसते हैं। समय बीता, कृष्ण बड़े हुए और जीवन की सबसे बड़ी युद्ध भूमि सजी, कुरुक्षेत्र। एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का मन कांप गया। अपने ही सगे संबंधियों के सामने हथियार उठाना उसे पाप लग रहा था। तभी कृष्ण ने रथ रोका और वही उपदेश दिया जिसे आज हम गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उन्होंने अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को जीवन जीने का रास्ता बताया। कृष्ण ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया, प्रेम कैसे किया जाता है, राधा के माध्यम से। मित्रता क्या होती है, सुदामा के माध्यम से। नीति क्या होती है, पांडवों के साथ। और त्याग क्या होता है, अपने अंत के समय। जब कृष्ण का जीवन अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, तब भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। एक साधारण तीर से उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। आज भी कृष्ण हमें कहते हैं, अगर जीवन में दुख है तो समझो तुम सीख रहे हो। अगर अकेलापन है तो समझो ईश्वर तुम्हें स्वयं से जोड़ रहे हैं। अगर सब छूट रहा है तो समझो कुछ बड़ा आने वाला है। कहानी का सार कृष्ण भगवान नहीं थे जो दूर बैठकर पूजा करवाते हों। वह हमारे जैसे बने, हमारे बीच आए, ताकि हमें सिखा सकें कि इंसान होकर भी ईश्वर जैसा कैसे जिया जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही कृष्ण ज्ञान से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में जब भी जीवन भारी लगे, बस इतना कह देना, राधे राधे।